हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं गौरव मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में अपन पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ग्राफ के जरिए हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन अगली एक्सरसाइज लेने वाले हैं जिसका जिसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने हैं। खास बात यह है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के अलावा कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी अपन अपने वीडियो में शामिल करेंगे, ताकि आप जिस किसी भी बोर्ड में हो और डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चनों को अपन शामिल करने का उद्देश्य भी अपना यही है कि आप अगर किसी भी बोर्ड में हैं तो आपसे वो क्वेश्चंस बन सकें। तो आज हम बिना किसी बकवास के अपन सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे, जो अपना आज का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले अपने को देखना है बहुपद का मानक रूप। कौन से बहुपद का? द्विघात बहुपद का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में भी आपको द्विघात बहुपद के बारे में स्पेशली मालूम होना चाहिए। द्विघात बहुपद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से रिलेटेड, द्विघात बहुपद से ही रिलेटेड, मतलब द्विघात बहुपद से रिलेटेड आपको चौथे नंबर चैप्टर में अपने को सामना करना है द्विघात समीकरण का, जो इसी का ही रूप है एक। तो इसीलिए आप खुद समझ सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपन उसका मानक रूप देखते हैं और जो अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं, उसको अपन देखेंगे। खास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई इसमें हमको करना क्या है, मतलब इस चैप्टर को ये सॉल्व कैसा करना है। उनको आता है पर कन्फ्यूज़न होता है कि भैया ये करें कि ये करें। तो वो कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए यहाँ पर मैं आपको आज कुछ लिखवाऊँगा जो मेरे खुद के शब्द हैं, और उसके ज़रिए आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़कर ऑटोमेटिकली खुद ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले अपन देखेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, जिसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है ax² + bx + c। मतलब अधिकतम घात अपने को कितनी दिखाई दे रही है बहुपद की, मतलब चर की कितनी अधिकतम घात है, 2 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। ये जो मानक रूप है एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x² + 5x + 6। अब जब आप इसकी तुलना करके देखेंगे, इनकी तुलना करके जब अपन देखते हैं तो देखिए x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और c की जगह यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अपने को बस ये तुलना करनी आनी चाहिए। तो देखते हैं अपन, c की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। b की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। और a की जगह यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब सामने में क्या होगा? 1 होगा। अभी अपन आगे क्लास में देखेंगे। ऐसा ही आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, 3x² - 6x + 7। ये भी आप देखिए, ये भी आपको इसी रूप का दिखाई देगा, इसी रूप का दिखाई देगा। इसीलिए इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, मानक रूप कहा जाता है, क्योंकि अपने को जो प्रश्नों का रूप है इसी के तरह दिखाई देगा, इसी के जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसे मानक रूप कहा जाता है। तो चलिए उसके बाद अपने पास टॉपिक में एक अगली हेडिंग है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब इसको बताने से पहले मैं बोर्ड में आपको, इस बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में नहीं, व्हाइट बोर्ड में आपको मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा। उससे अपने को समझना है कि अपने को आगे किस तरह से चीजों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखते हैं, ये पॉइंट डालकर मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 भी डाल सकते हैं आप। चलिए 1 2 3 डाल देते हैं। पहला पॉइंट, अगर प्रश्न में
शून्यक ज्ञात करने कहा जाए तो हमें उसका गुणनखंड करना है। ये पॉइंट हैं जो आपकी मदद करेंगे। गुणनखंड करना है, ठीक है ना। शून्यक निकाला जाए, शून्यक ज्ञात करने को कहा जाए। शून्यक क्या है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं अपन, तो उसी को अपन दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। शून्यक का मतलब होता है, प्रश्न में दिए गए चर का मान, चर का मान है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। चर कौन से होंगे, चर क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड यू टी, इस तरह से कुछ भी आपके सामने आ सकता है ना। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके चर कहलाएंगे। तो ये चर का जो भी मान निकलता है वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अपने ख्याल रखना है। तो दूसरा पॉइंट अपन ने देख लिया। तीसरा पॉइंट, जब भी प्रश्न में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना हो या जांच करना हो तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाना है। ये एक और पॉइंट को अपन देखेंगे है ना, सूत्र लगाना है, जो कि अभी देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अभी अपन अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, देखिएगा इसका कैसे यूज होगा और आपको कितनी मदद मिलेगी। तो यहां पर अपने पास आता है चौथा पॉइंट, जब भी प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करने कहा जाए तो बहुपद बनाने वाला सूत्र लगाना है। ये एक और पॉइंट हो गया अपने पास, ये भी अपन देखेंगे। अभी सूत्र सारे लिखे जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और पांचवा प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाता है, यदि प्रश्न में एक शून्यक का मान दिया हो तो इसका मतलब है कि वो चर या x का मान होगा और उस मान को हमें प्रश्न में रखना है। ये आपका एक और टाइप का प्रश्न आएगा जिसको आप ही देखेंगे अपन, है ना, रखना है। तो ये 5 पॉइंट हैं। अब अपन देखेंगे कि ये 5 पॉइंटों का यूज किस प्रकार से होगा या करेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। यदि, तो यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है, यदि किसी द्विघात बहुपद के
शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अब भैया ये क्या आ गया, ये क्या नया भोकाल लिख दिया गया भाई, समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है नए हो, कुछ बच्चों को पता भी हो सकता है इनके बारे में, पर मैं यही मान के चल रहा हूँ कि भैया तुम लोग तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो नन्हे मुन्ने बच्चों को ये सारी चीजें कहाँ से पता होंगी। तो इसको जो ये लिखा हुआ है इसे कहा जाता है अल्फा, अल्फा कहा जाता है ना, ये ध्यान में रखना। और ये जो बी के जैसा दिख रहा है, एक पर लंबी लाइन है, तो ये बी नहीं है, इसे अपन कहते हैं बीटा। ये सब ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट में ए बी सी डी पढ़ा जाता है, वैसे ही एक ग्रीस नाम का देश है, तो वहाँ के जो अल्फाबेट हैं वो कहलाते हैं ग्रीक अल्फाबेट। वहाँ पर अल्फा बीटा गामा सिग्मा फाई साई थीटा पाई ये सब चलता है, ठीक है। तो इसीलिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक प्रकार से अल्फा बीटा ये जो हैं ये क्या हैं, अल्फाबेट हैं आपके, तो घबराना नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है कि दो शून्यक अपने पास अल्फा और बीटा हो, तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल, ये आपके पास पहला सूत्र आ रहा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी बटे ए, ये सूत्र है ना, ध्यान में रखना, ये सूत्र है माइनस बी बटे ए। अभी यहां पर अब और भी कुछ देखेंगे, पहले अपन गुणनफल देख ले, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये है दोनों के दोनों फार्मूले, जिसको अपने को एक तरह से रटना है, याद रखना है, ठीक। मैंने कुछ बोला कि रुकना है, क्यों रुकना है भाई, कुछ तो कारण होगा रुकने का। तो रुकने इसलिए बोला कि अब अपन थोड़ा सा अपने मानक रूप पर चलते हैं और फिर देखते हैं, कुछ बताना है आपको। तो अपना जो मानक रूप है वो अपने को याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना मानक रूप है। जब अपन यहाँ पर अपनी हेडिंग देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यक तो दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे होंगे, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक हैं, पर क्या आपको गुणांक दिखाई दिए कहीं, अभी गुणांकों की तो बात नहीं की, तो गुणांकों की भी बात की जाएगी, क्योंकि अपने को इनके बीच का संबंध बताना है। तो गुणांकों का गुणांक अपने को कहां से दिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से दिखाई देंगे। तो माइनस जो लगा हुआ है ये पहले से ही लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा ना, अपन नहीं लगा रहे, माइनस अपना पहले से लगा हुआ है। ये जो बी है, बी वो क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। गुणांक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में और पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में डेफिनेटली बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें, नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। हल्के से हाईलाइट दे देता हूं कि गुणांक का मतलब होता है चर के साथ गुणा में जो अंक होता है वो गुणांक कहलाता है, चर के साथ गुणा में जो अंक होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो भी चर हो, चर के साथ गुणा में जो भी अंक होगा उसको अपन क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो चर अपने पास क्या है, x दिखाई दे रहा है, तो x के साथ गुणा में जो भी अंक दिखाई देगा वो अपना क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, ठीक। तो यहां पर b जो है वो किसके साथ गुणा के रूप में लिखा हुआ है, x के साथ, तो अपन ने x का गुणांक लिखा बटे। अब a की बात करते हैं, अब a जो है वो किसका गुणांक है, देखिए कौन से का गुणा का अंक है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो भी लिखा हुआ है बस अपने को देख देख के लिखना है, आप तो बस ये फार्मूला याद रखिएगा और मानक रूप याद रखिएगा, गुणांक आप अपने आप लिख पाएंगे, अपने आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद c दिखाई दे रहा है, c अपना क्या होता है, इसको अपन ने देखा ही था, c की जगह 6 लिखा था, c की जगह 7 लिखा था। 6 और 7 क्या होते हैं, अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं,
तो यहां पर अपन लिख देंगे अचर, अचर बटे ए। वापस से देखो, ए के साथ क्या लिखा हुआ है, किसके साथ लिखा हुआ है, ए, एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहां पर अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये देखो आपके बीच संबंध भी पता चल गया अपने को, शून्यकों का और गुणांकों का संबंध भी नजर आने लगा, और अपने को एक सूत्र भी पता चल गया। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग है, ये पहली हेडिंग थी अपनी मानक रूप, उसके बाद ये दूसरी हेडिंग डली थी अपनी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब तीसरी हेडिंग अपन डालेंगे द्विघात बहुपद बनाने या ज्ञात करने का सूत्र, करने का सूत्र। क्लियर है? यहां पर अपनी हेडिंग डल गई। हेडिंग डलने के बाद अपन सिर्फ सूत्र लिखेंगे, जिसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका आ गया सूत्र। एक और ये आपके सूत्र हैं जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई और सूत्र नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ये सूत्र उतनी जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत से कम से हैं, थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा अपने को दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, उतने आसानी से आपको ये सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो, तो अब वापस यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिखाए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बार बार बोला है कि अगर मैं कुछ हिंदी में लिखवाऊंगा तो वो आपके लिए रामबाण होगा, ब्रह्मास्त्र होगा। कोई भी चीज ले लीजिए, जो नाम लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि तीसरा नंबर का पॉइंट, जब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना हो या जांच करना हो, तो अपने को किसका सहारा लेना है, इसका सहारा लेना है। देखना अपने आप आपको क्लियरिटी मिलेगी। ये क्लियर है? जब भी प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा कि द्विघात बहुपद बनाइए या ज्ञात करिए, तो आपने क्या करना है, ये सूत्र लगा देना है। और बाकी के लिए अभी अपन कहानी की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे और आपको नजर आएगा। आप यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जो भी अपने काम की चीज़ें हैं जिससे आपका गणित मजबूत होगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे आपका गणित हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा। बशर्त कंडीशन सिर्फ एक ही है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि आपको क्या करना है, लगातार रिवीजन करना है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के और बिना रिवीजन के आप सोचेंगे कि मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एकदम गारंटी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके स्कूल में 7th 8th तक की, क्लास 1 से 7th 8th तक आपने जब तक पढ़ाई की है, तो आपने 20-20 तक के टेबल याद कर लिए हैं। कई स्कूलों में तो 25-30 तक के टेबल भी रटा दिए जाते हैं। जब आप उतने सारे टेबल याद कर सकते हैं, तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं रह सकती? सोच कर देखिए, जब आपने इतने भारी भरकम टेबल रट लिए, तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें आप क्यों याद नहीं रख पाते? जबकि अब आप बड़े हो चुके हैं। पहले तो आप छोटे नन्हे मुन्ने से थे, अब तो आप बहुत बड़े हो चुके हैं, मतलब आपको ज़्यादा समझ आ गई है, फिर भी आप अब याद नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है? ये अपने आप से सवाल पूछिएगा, ठीक है। गणित हार्ड कभी नहीं होता, गणित हमेशा आसान होता है। अपने को बस ज़रूरत किसकी है, वही जो अपन बचपन में करते थे, जो याद करने का जो अपने में क्षमता होती है, वो अपने को वापस से क्लास 10th में, 11th में, 12th में लानी है। तो देखिएगा मैथ्स आपका वापस से वो टेबल की तरह ही याद होने लगेगा, आपको याद रहने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो टाइप है उसको देखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं मिटा देता हूं और यहां से अपना कहानी चालू होगी एक्सरसाइज की।
तो यहाँ पर अपन ने एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्यों जरूरी होता है वो अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। यह आ गया आपका पहला क्वेश्चन। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले मैं अपना क्वेश्चन लिखूंगा। पहला नंबर, x² + 5x + 6। अपन ने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक। तो अब जब अपन प्रश्न पर नजर दौड़ाते हैं तो अपने को सबसे पहले नजर आता है कि प्रश्न कितने भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में। पहला भाग है आपका ये वाला और उसके बाद दूसरा भाग है ये वाला। 2 भागों में नजर आ रहा है, मतलब अपने को 2 पार्ट में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। इसके बाद जब अपन पहले हिस्से पर नजर दौड़ाते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। और अपना पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है उस पर नजर दौड़ाइए। अगर प्रश्न में शून्यक ज्ञात करने कहा जाए तो हमें उसका गुणनखंड करना है। मतलब इस प्रश्न का अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए भाई, अब आप चुके हैं 10th में और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, मैं क्या सभी टीचर आपसे यही उम्मीद करते होंगे कि आपको गुणनखंड आता है, क्योंकि ये 8th से पढ़ा जा रहा है, 9th में भी आपने पढ़ा है मतलब, और अब 10th में आ गया है। तो 2 साल आपने ये लगातार पढ़ा है, तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आपको गुणनखंड निकालना आता होगा, ठीक। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को गुणनखंड करना नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा गुणनखंड के लिए। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त गुणनखंड को समझाना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज अपनी जो चीज़ है, मेन जो टॉपिक है वो मिस हो जाएगा, ठीक। तो गुणनखंड अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी मैं कोशिश करूंगा कि अपने को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है ना। कोशिश अपनी यही रहेगी कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। मैं बाकी यूट्यूब चैनलों के तरह ये नहीं करूँगा कि एकदम तेज़ी में आगे निकाल दूँ, वो काम नहीं होगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप सीख जाएं। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड होता कैसे है। सबसे पहले आपको बीचों बीच की जो संख्या है ना, इसको ध्यान देना है सबसे पहले, और जो लास्ट में लिखा है फिर उसको ध्यान रखना है। ये जो बीचों बीच की संख्या है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इसको जो बोल रहा हूं उसको बस ध्यान से केयरफुली बार बार सुनिएगा, है ना, तो देखना आपको समझ में आ जाएगा। ये बीच वाले के लिए अपन बोलते हैं जोड़ने या घटाने पर। इसको अपन बोलेंगे जोड़ने या घटाने पर, ठीक। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसके लिए अपन सहारा लेंगे, बोलेंगे गुणा करने पर। उनका गुणा करने पर, किनका अभी बाद में पता चलेगा, उनका गुणा करने पर। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके लिए ये बीचों बीच वाली संख्या के लिए अपने को ये प्रयोग करना है, और ये जो कोने वाली संख्या है इसके लिए आप ये यूज करेंगे। ये वर्ड आप जब जब दोहराएंगे तब आप डेफिनेटली, गुणनखंड आपको नहीं भी आता होगा तो आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है, पक्की बात है। अभी अपन हल्के क्वेश्चन कर रहे हैं 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अपने को बीचों बीच की संख्या के बारे में बात करना है। जोड़ने या घटाने पर अपने को कितना दिखाई दे रहा है? 5। और गुणा करने पर क्या दिखाई दे रहा है? 6। ये अपन ने लिख लिया, जो प्रश्न में दिखाई दे रहा था वो अपन ने लिख लिया है। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ऐसी संख्याएं सोचनी है, दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। सोचिए भाई क्या क्या हो सकती हैं। एक चूतिया बनाने के लिए समझ लो, बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए आपको एक संख्या लेता हूं मैं, 4 और 1। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा, जो कि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली। यहां पर एक शब्द लिखा था उनका गुणा करने पर, तो जो संख्या आपने चुनी है उनका गुणा करके देखते हैं अब। 4 गुणा 1, तो 4 एकम 4, भैया पर लाना तो 6 था, तो मतलब ये क्या हुआ? कैंसल हो गई, ये अपने काम की चीज नहीं है। ठीक, अब अपन अपनी संख्या पर आते हैं। अब 4 और 1 को तो अपन ने देख लिया, अब अपन 3 और 2 को देखते हैं। 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, जो कि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं का गुणा करके भी देख लो, अब 3 गुणा 2 करके देखते हैं कितना आ रहा है? 6। ये मिल गया, अब आपको परेशानी नहीं है। तो जो अपने को चाहिए था वो अपने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब अपने पास दो संख्या कौन सी हो गई? 3 और 2 हो गई। तो यहां पर अपने को बीच की संख्या को तोड़ना होता है। तो जो बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट अभी तत्काल ले लें इस हिस्से का, तत्काल। उसके बाद आप अपन ये पूरा मिटाऊंगा मैं और ये कहानी अलग कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने मिटाया, तो यहां पर गुणनखंड हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर, 5x को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 और 2 के बाद कर सकते हैं, और x साथ में लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2x। 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, और x तो साथ में है ही है, तो 3 और 2 5x हो जाएगा। और ये 6 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, 6 को ऐसे ही बने रहने देना। ये हो गया। अब इस हिस्से में नजर दौड़ाओ, यहां पर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, तो x को अपन को कॉमन ले लेना है। एक x कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर में, तो क्या बचेगा? एक x बचेगा। यहां पर एक ही x था, उसको भी अपन ने बाहर ले लिया, तो अकेला क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इसमें ध्यान दो, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 को बाहर ले लिया। यहां पर बचा x, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है भाई? 3 बार में आता है, तो यहां पर 3 हो गया। अब पूरे में से देखो, पूरे में से x प्लस 3 भी दिखाई दे रहा है, x प्लस 3 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, दोनों जगह x प्लस 3 दिखाई दे रहा है, मतलब x प्लस 3 भी आपका आ जाएगा बाहर। अब जो बचा हुआ दिखाई दे रहा है उसको ब्रैकेट में लिखना, x प्लस 2, ये आपका हो गया गुणनखंड। ये होता है गुणनखंड एक्चुअल में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ा सा मैंने हल्का सा आपको बताया हुआ है उससे कुछ तो थोड़ा सा आप सीखेंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका गुणनखंड इंप्रूव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने गुणनखंड कर लिया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अपने को जो चीज करनी है वो ध्यान में रखना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन इसको x प्लस 3 और x प्लस 2 को किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक। x प्लस 3 बराबर 0, ये किसके बराबर है? 0 के, या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। कोई दिक्कत है? अब प्लस 3 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा -3, या x बराबर क्या आ जाएगा? इधर पक्षांतर करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहां तक मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर
आप लोगों को कई टीचरों ने बताया होगा कि ये यहाँ पे और या तथा भी लिख सकते हैं, या हो सकता है कि टीचर लिखते भी होंगे, स्कूलों में आप गौर करिएगा, हो सकता है टीचर और या तथा लिखते हो इसकी जगह, और या तथा, है ना, इस तरह की चीज लिखते हो, तो यहां पर ये चीज होती है गलत। क्यों गलत होती है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको हमेशा या लिखना है, एग्जाम्पल के जरिए अपन समझेंगे कि क्यों ये है। भाई आप शादी या पार्टी में जाते हैं, ठीक, तो आप लोगों को कपड़े पहनने होते हैं, नए नए कपड़े पहनने का मन करता है। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नए कपड़े ही पहन के जाएंगे, पुराने कपड़े, घर के कपड़े तो पहन के जाएंगे नहीं। तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो भी हों, तो उनको जरा सा डाउट होता है, और खास तौर पे लड़कियों को। लड़के तो बेचारे गरीब होते हैं, उनको तो कुछ भी, वही पैंट शर्ट डालना है, जीन्स डालना है, वही पहुंच जाएंगे, गरीब होते हैं। पर भी कुछ कुछ लड़कों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो तुम लोगों ने लड़कियों से ही बात करते हैं, लड़के भी उसमें अपने आप को शामिल समझे। तो लड़कियों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया ये ड्रेस पहने या या ये ड्रेस पहने। क्लियर है, ये ड्रेस पहने या ये ड्रेस पहने, कंफ्यूजन बरकरार रहता है। ठीक, अब ये बताइए कि जब मम्मी पापा कुछ पूछते हैं कि भैया क्या पहनने वाले हो, तो तुम्हारे मुंह से, लड़कियों से ही बात हो रही है अभी भी, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? तुम क्या बोलते हो? ये पहन लूंगी या ये पहन लूंगी। ठीक, तुम्हारे मुंह से ये तो नहीं निकलता है ना, ये पहन लूंगी और ये पहन लूंगी। क्या ये दोनों पहन सकते हो एक साथ? आप नहीं पहन सकते ना, आपको चॉइस तो एक ही करनी है। इसीलिए आप किस शब्द का प्रयोग करते हो? या शब्द का प्रयोग करते हो। या तो मैं ये पहनूंगी या तो मैं ये पहनूंगी। दोनों ड्रेस तो आप एक साथ पहन नहीं सकते। तो इसीलिए यहां पर जो अपन यूज करते हैं, या का यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि -3 और -2 एक ही वक्त में बराबर कभी भी नहीं हो सकता। कैसे बराबर होगा, खुद ही थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचिएगा, ठीक है ना। ये कभी भी एक ही वक्त में बराबर नहीं हो सकता। एक ही वक्त में x का मान -3 और x का मान -2 कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए अपने को यहाँ पर या लगाना जरूरी है, ये याद रखिएगा। हो सकता है नंबर कट जाए, वैसे नहीं कटते जनरली, पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्यों अपन बेवजह नंबर काटने की वजह बने। ठीक, तो चलिए यहां पर एक हिस्सा अपना पूरा हो गया। अब अपने पास आता है दूसरा हिस्सा प्रश्न का। प्रश्न का दूसरा हिस्सा बोलता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। क्लियर है भाई, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, क्योंकि यहीं पे काम पड़ेगा। अब यहाँ पर तो समाप्त हो गया है, ये हिस्सा अपन यूज नहीं कर पाएंगे, यहीं पे करेंगे, तो आप इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अपन ने लिख लिया। यहां पर अपने को किसका प्रयोग करना है वो अपने को पता है ना, लिखा हुआ है, पॉइंट अपना लिखा हुआ था। तीसरे नंबर का पॉइंट था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्रयोग करेंगे, वही करेंगे अपन। तीसरा पॉइंट अपने को याद रखना है। चलो, तो यहां पर मैंने मिटाया। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो वो मैं बता दूं। अपन ने जब सूत्र लिखा था तो शून्य क्या माने थे? अल्फा और बीटा माने थे। अल्फा और बीटा संख्या में कितने थे? 2 थे, वो शून्यक थे, है ना। और यहां पे शून्यक कितने निकले? देखिए 2 निकले कि नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है ये हल्का सा अपनी याददाश्त के लिए इसको लिखिएगा अभी, है ना। एग्जाम हॉल में नहीं करना है। ये आपका क्या है? अल्फा, और ये आपका क्या है? बीटा। ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 शून्यक निकल के आए हैं आपके, है ना। क्लियर रहिएगा एकदम, ये 2 शून्यक आपके अल्फा और बीटा का काम करेंगे। क्लियर है। तो अपन को सत्यता की जांच करना है, तो यहां पर अपन हेडिंग डालते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की
जांच। सत्यता की जांच के लिए अपन वापस से अपने प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की तुलना किससे करते हैं? अपने मानक रूप से। मानक रूप अपने को अब एकदम रट जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बस इतना लिख के छोड़ देना अपने को, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, अब डायरेक्ट सूत्र लगाना, कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा एकदम टेंशन नहीं लो। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए, यही होता है। अब इसके सहारे अपन यहां पर लिख सकते हैं क्या होता है? माइनस का चिन्ह पहले से, ये बी क्या है? एक्स का गुणांक बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अपन ने लिख लिया। अब अल्फा क्या है देखते जाइएगा ना। अल्फा अपने को यहाँ पे क्लियर पता है, रख दीजिए -3 प्लस का चिन्ह। बीटा क्या है अपने पास? -2, -2 लिख दिए। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। तो ये आ गया -5। ये हिस्सा अपना हो गया सॉल्व। अब इसकी बात करते हैं। माइनस का चिन्ह पहले से लगा है। एक्स का गुणांक कितना दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कितना दिखाई दे रहा है एक्स का गुणांक। प्रश्न में 5 लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स के साथ क्या है? 5 है, तो यहां पर अपन ने लिख दिया 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। ये ध्यान में रखिएगा ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है। तो यहां पर अपन लिख देंगे 1, तो यह आ जाएगा आपका -5। ये भी -5 आया, ये भी -5 आया। कोई दिक्कत है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के मान क्या है? बराबर है। मतलब अपन ने जो मान निकाले वो सही निकाले, ठीक। अगर अपने मान सही नहीं निकले होते तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आते। अब इसी प्रकार अपन शून्यकों का गुणनफल भी लगा के देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी अपना क्या है? अचर। यहां पे देखिए संख्या दिखाई दे रही है, तो यहां पर आ गया अचर। और ए क्या है अपना? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा आपके पास क्या है? देखते जाइए, -3 गुणा बीटा आपका क्या है? -2, ठीक है। यहां पर दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये आंसर निकल गया आपका। अचर, अचर क्या दिखाई दे रहा है आपका? 6 दिखाई दे रहा है। यहां पर अपन ने लिख दिया 6। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? अभी मैंने बताया जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होगा? 1, और ये आ गया 6 बराबर 6। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहां पर क्लियर है आपको? दोनों मान आ गए बराबर। अंत में आपको लिखना है अतः संबंधों की सत्यता की पुष्टि होती है। ये आपको लिखना है ना अंत में। यहां पर ये लास्ट में जब आप कर लेंगे तो ये आपको लास्ट में बताना है कि भैया हाँ, अब जो आपने पूछा था वो उसकी पुष्टि हो गई है, वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन अपन और देखेंगे, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये एकदम क्लियर रखिएगा। सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि अधिकांश प्रश्नों में आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है, और आपको यही प्रोसेस अपनाना है। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है अपन सिर्फ उस पर फोकस रख रहे हैं, ठीक।
तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन को मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन का इंतजाम करते हैं भाई। ये मिटा दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए अपने पास तो भैया बोर्ड है नहीं, तो थोड़ा सा अपन चतुराई करते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो बचे रहने वाला है उसको रखे रहने देते हैं। ये सब हो गया, ये मिटा देते हैं अपन। ये वाला हिस्सा मिटा दिए, ये भी मिटा दिए, बाकी का काम अपना यही रहेगा, ठीक है ना। तो अपना समय बचेगा, अब बहुत सारा समय बच जाएगा। तो दिमाग इसीलिए होता है, भगवान ने भी दिमाग इसीलिए दिया है कि प्रयोग करते रहें, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अपना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं। 4u² + 8u, ठीक। ये आपका आया क्वेश्चन, 4u² + 8u, ठीक। इसका अपने को पहला हिस्सा क्या बोल रहा है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले ये बताइए कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। है भाई, क्योंकि घात कितनी लगी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। अब आगे अपने पास ये सी वाला हिस्सा नहीं है, पर अपन यहाँ पे 0 तो लिख सकते हैं, ताकि अपना क्या आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए कि नहीं। ये देखिए, हो भी सकता है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद तो है ये, तो यहाँ पर तो डाउट है नहीं अपने को, ठीक। तो अपने को डाउट रखना भी नहीं है। पर यहाँ पे गुणनखंड होगा कैसे, ये क्वेश्चन लेने का मतलब ही यही है कि आपका जो दिमाग है ना, वो हमेशा अलर्ट मोड में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको ये नहीं आता है, आपको ये बहुत अच्छे से आता है। पर होता क्या है कि वो समय पे आपकी वो बातें क्लिक नहीं हो पाती हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। और अपन इस चैनल के माध्यम से वही छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। वही मेरा उद्देश्य है कि वो छोटी छोटी बातें आप सीखते जाएं, कि दिमाग में क्लिक कैसे हो वो छोटी सी बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब अपन नज़र दौड़ाते हैं तो आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ये ध्यान में रखिए कि और उसमें क्या किया जा सकता है ये भी सोचना है। तो जब मैंने प्रश्न को देखा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे यू दिखाई दिया और यहाँ पे यू दिखाई दिया। इसका मतलब मैं यू को कॉमन ले सकता हूँ, ये अपने को दिखाई दिया। उसके बाद मेरे को दूसरी चीज दिखाई दी कि भैया 4 है और ये 8 है, मतलब 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, मतलब मैं 4 को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 4 को कॉमन लेते हैं और साथ में u को भी कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन आएगा तो बाहर क्या बचा, यहाँ पर 1u बचा और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, ये आ गया। और देखिए आपका ये क्या हो गया, गुणनखंड भी हो गया। बहुत इजी था ये, गुणनखंड भी हो गया। देख लीजिए, ये आपका गुणनखंड हो चुका है। यही तो करना रहता है, गुणनखंड हो गया, 2 भागों में टूट गया, एक भाग ये है, एक भाग ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चनों पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ अलर्ट मोड में रखिए और आप अपने दिमाग में चलते जाने दिया करिए कि अपन इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या, गुणनखंड कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, ये दिमाग में चलाते रहिए बार बार। तो यहाँ पर अपन ने कर लिया। अब शून्यक के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है अपने को, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अपन 4u और u + 2 को किसके बराबर ले लेते हैं, 0 के। अब 4u किसके बराबर है, 0 के, और u + 2 किसके बराबर है, 0 के। तो 4 भाग में चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये गुणा में है तो पक्षांतरों के कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो u बराबर कितना है आपका, 0, या
u बराबर, पक्षांतर करेंगे तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहां पर आपके पास u बराबर कितने आ गया, -2। अब अपने को, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि कितने मान निकले, कितने शून्यक निकले, 2 शून्यक। ये शून्यक किसका काम करते हैं, अल्फा और बीटा का काम करते हैं। तो अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर अपन ने अल्फा और बीटा दर्शा लेना है। अभी कुछ देर के लिए करना है, एग्जामिनेशन हॉल पर ये नहीं करना है, फिर से दोहरा रहा हूँ, अल्फा बीटा लिखना नहीं है, ये आपको खुद से याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर रहिएगा। अभी बस अपन प्रैक्टिस के तौर पर, सीखने के प्रोसेस में अपन ये लिख रहे हैं जान पूछ के। ठीक, अब खास बात देखिए, अब आपको चर और अचर की चर की पहचान होगी असल में। एक बात बताइए, जो अपना प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है वो किस रूप में दिया हुआ है, यू के रूप में दिया हुआ है कि नहीं, है कि नहीं, ये समझिए। क्या एक्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो अब इसका मानक रूप क्या होगा ये बताइए, सोच कर बताना आप। मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप होगा ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। जो भी चर रहेगा वही मानक रूप का काम करेगा। अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है, पर अभी अपने पास क्वेश्चन में चर के रूप में क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को, है ना। थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है, हमेशा अलर्ट मोड में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको अपन ने ध्यान दे दिया। अब यहाँ पर अपन अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये वाला 4u² प्लस 8u, ये अपन ने लिख लिया जो अपना क्वेश्चन था। एक काम करते हैं, c अपने को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर अपन c के लिए 0 लिख देते हैं। जब भी आपको कोई चीज ना दिखाई दे उसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखिएगा ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन तुलना करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 0 दिया हुआ है, 0। और बीटा अपने को क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक, यहां पर आपके पास माइनस पहले से लगा हुआ है, पहले से लगा भाई। बी की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है यहां पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 8। क्लियर है। और ए की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4। कट होगा तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, और ये भी आ गया माइनस को दो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब अपन वो सब कहानी नहीं कर रहे हैं एक्स का गुणक, ये सिर्फ शो करना है आपको। आपका काम तो ये b बटे ए से हो जाएगा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बस सूत्र लिखने के लिए करना पड़ता है अपने को। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल देखिए, 0 गुणा बीटा क्या है अपने पास, -2 बराबर सी आपका क्या है देख लीजिए, सी आपके पास दिखाई दे रहा है 0, ए आपको कितना दिखाई दे रहा है 4। किसी भी संख्या का गुणा होगा 0 से तो आंसर कितना आएगा, 0। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहां पर अंत में ये लिख देना है, अतः संबंधों की सत्यता की पुष्टि होती है। हर क्वेश्चन में ये लिखना ही उत्तर के रूप में, लास्ट लाइन आपकी हो गई। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। एक और क्वेश्चन अपन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार एग्जाम में आता है, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x² - 3। सिर्फ ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब
थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने को घात कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, चर की घात 2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है ये, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। भले वो मानक रूप में हो, मतलब दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, पर ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात अपने को कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। ये अपन ने समझ लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें अलर्ट मोड में फिर से अपने आप को ले जाना पड़ेगा, अपने माइंड को फिर से अलर्ट मोड में, कि भैया इसमें अपन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अपन गुणनखंड करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये देखिए गुणनखंड का ही रूप नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। देखिए जैसा अपन इतनी देर से कर रहे हैं, 2 भागों में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये भी गुणनखंड ही है असल में। तो यहाँ पर अपने को इस सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है इस प्रश्न के लिए। पर भैया सर यहाँ पर बी स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है पर बी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपने को दिमाग की बत्ती, दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाने होते हैं। कैसे कि यहाँ पर अपन यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं, ये सब कुछ आपको खुद से ध्यान में रखना होता है ना। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, खुद सोच के देखिए। देखिए √3 गुणा √3, 3 तिया कितना हो गया 9, 9 रूट से बाहर आएगा तो आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब 3 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अपन हल करने के प्रोसेस में आते हैं और 3 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके फार्मूले का रूप बन गया है। मैं इस हिस्से को नहीं मिटा रहा हूँ, ये वाले को ध्यान में रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटा नहीं रहा हूँ, ये याद रखने के लिए। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अलर्ट रहिएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है अपने को। ये हो गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3 एक ब्रैकेट में, x माइनस √3 एक ब्रैकेट में। कोई दिक्कत नहीं है, यह आप समझ आ गया, सूत्र के रूप में अप्लाई कर दिया, गुणनखंड हो गया। शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए x प्लस 3 x माइनस √3 बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। सॉरी √3 है भाई, √3 है, बताइए √3, ठीक है, √3 है। x प्लस √3 किसके बराबर है, 0 के, या x माइनस √3 किसके बराबर है, 0 के। कोई दिक्कत है, x बराबर प्लस पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या माइनस पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ये आ गया। ये आपका किसका काम करने वाले हैं, अल्फा और बीटा का, ये भी अपन ने मेंशन कर लिया है। वापस से अपन क्या करने वाले हैं, वापस से अपन अपने प्रश्न को वही दिमाग का प्रयोग करते हुए थोड़ी थोड़ी चीजें मिटा देंगे, जिससे अपने को लिखना बार बार ना पड़े। ठीक, ये हो गया, अल्फा और बीटा भी मिल गया अपने को। प्रश्न को अपन दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्या ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या कर लें यार। अब क्या कर लें का मतलब नहीं है, गणित में हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हर चीज का। बस जरूरत किसकी होती है, सही वक्त पर दिमाग लगाने की। तो यहाँ पर आपके पास, इसको मैं जो लिख रहा हूं उसको बताइएगा कि सही लिखा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस का 3। कोई दिक्कत है,
ये माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, जो मर्जी है वो ले सकते हैं, क्योंकि जीरो है ये। जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, जीरो सिर्फ जीरो होता है। तो अब बताइए कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। जवाब आपको मालूम है कि यही होना है। अब देखिए, तुलना करके देख रहा है कि नहीं? बराबर बराबर दिख रहा है सर। तो मतलब अब अपन अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए अपन अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा क्या दिखाई दे रहा है आपका? माइनस का √3। बीटा आपका क्या दिखाई दे रहा है? √3। लिख दिए। माइनस का चिन्ह लगे रहने दो। बी कितना दिखाई दे रहा है बस इतना बता दो। बी कितना दिखाई दे रहा है? 0। ए कितना दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1। ये और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे। आंसर कितना देंगे? 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है? माइनस का √3 गुणा √3, ये दिया हुआ है। सी आपका क्या दिया हुआ है? बस सीधा देखते जाइएगा। सी क्या दिया हुआ है? साइन के साथ यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माइनस। तो यहाँ पे सी अपना क्या आएगा? -3। सी आया अपना -3 और ए अपने पास कितना है? 1। √3 गुणा √3, ये लिखा है देखो। √3 गुणा √3 क्या होता है? 9। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3। तो यहां पर आया -3 और ये आ गया -3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो उसके बाद अतः संबंधों की सत्यता की पुष्टि होती है। बस ये लिखना है लाइन। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बस अपने को क्वेश्चनों में दिमाग दौड़ाते रहना है, दिमाग अपना चलते रहना चाहिए। यही मैथ्स का मेन उद्देश्य होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर अपना मैंने मिटाया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगे उसको अपन अगले के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। और जो अभी क्वेश्चन अपन लिखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा ना। बढ़िया है। चलिए, तो ये अपन ने मिटा दिया। अब अपने पास दूसरा नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर +3x प्लस के का एक शून्यक 1/2 हो तो के का मान ज्ञात करो। भाई यहां पर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है। जो अपन ने यहां पर स्टार्टिंग में लिखा था, जो बातें, वो अपने को देखनी है। जो आपने नोट करी थी उसको अपने को देखना है। तो अपने को पॉइंट दिखाई देगा कि जब भी प्रश्न में एक शून्यक दिया होगा तो ये किसका मान होगा? x का मान होगा। तो यहां पे शून्यक x बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। ठीक, शून्यक अगर दिया हुआ है
तो दिया गया जो बहुपद होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 2x² प्लस 3x प्लस के बराबर क्या लिख लोगे? 0 लिख लोगे। ये ध्यान में रखना है ना, 0 लिखना है अपने को। अब x बराबर अपने पास क्या दिया हुआ है? दिया गया है, लिख लो, दिया गया है। ये हो गया। x बराबर 1/2 रखने पर बस हो गया, कहानी खत्म। कुछ नहीं करना है अपने को, दिमाग ही नहीं लगाना है। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां 1/2 अपने को रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 2 यहां पर पहले से लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है तो 1/2 लिख दो, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दो, चढ़ गया भाई। प्लस 3 गुणा में है, x की जगह आ जाएगा 1/2, प्लस के साथ आ गया k बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणा, स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 3 एकम 3 और बटे में आ गया 2, और ये आ गया आपका k बराबर 0। 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ गया आपके पास 1/2 प्लस 3/2 प्लस k बराबर 0। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा खुद देख लीजिए, 2 आएगा। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो 1 और ये आ जाएगा 3, आ गया प्लस का k बराबर 0। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और बटे में अपना कितना है? 2, प्लस का लिखा हुआ है k बराबर 0। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, तो 2 प्लस k बराबर आ गया 0। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए, आपको जो मैंने लिखवाया है वो हेल्पफुल हुआ कि नहीं, अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसी प्रकार जब आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनाएंगे और उन बातों को सामने रखेंगे तो देखिएगा, आप क्वेश्चन खुद से बनाने लगेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा, जब तक आप ये काम खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आपको जो मैंने लिखवाया था आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो ये काम आपको खुद से करना है। आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको स्वयं करना है, ठीक है ना, खुद से करना है। कुछ जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं उसको अपन अपने अगले वीडियो में देखेंगे। वो अगला वीडियो अपना इस टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। एंड छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो त्रिघात से रिलेटेड है असल में, तो उसको भी अपन जरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब अपन वीडियो को क्या करेंगे, एंड करने वाले हैं। तो फिर से वही बात दोहराऊंगा कि उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ास तौर पे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि वाकई में मेरा एक चैनल बहुत छोटा सा है और इसको ग्रोथ की आवश्यकता है, और जब तक आपका प्यार मुझे नहीं मिलेगा तब तक ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।